हमारे पास मोबाइल में जो ये था सब ले गए, सीसी कैमरा वगैरह खोल के ले गए हैं। वो अपना जितना भी करतूत था जो मेरे साथ बदतमीजी किए वो अपना छुपाने के लिए मेरे घर का सीसी कैमरा वगैरह खोल के। अब आप लोगों के स्तर से अगर कहीं हमको न्याय मिले, अगर नहीं मिलेगा तो लास्ट तो मेरा भगवान घर जाना ही है। हमको इज्जत नहीं बचेगा तो हम लोग जी का क्या करें। आपको लग रहा है कि सरकार में पदाधिकारी ऊपर कार्रवाई होगा? नहीं होगा तो नीतीश जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप महिला हैं, डीलर पेशे से तो आप पे जन वितरण प्रणाली है, लेकिन एक खासकर महिला को लेकर किस तरीके से देखते हैं कि नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? ये सुशासन की सरकार कहते हैं, उनकी पुलिस प्रशासन इस तरीके से आप पे रवैया कर रही है। जब तक मेरे देह में दम है तब तक हम आशा लगाएंगे सबसे। नहीं होगा तो नीतीश कुमार के जो उनका अपराधी है आवास, उसके सामने हम किसी समय आत्मदाह कर लेंगे। विजय सिन्हा के पास विजय सिन्हा भी आए थे, जो मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास पेपर है। और विजय सिन्हा जी इसका आवाज़ उठाए थे अपने अथिये भर में, कार्यालय भर में, कि आपका सदन में आवाज़ उठाए। छापामारी इसलिए किए हैं कि उनको रिश्वत चाहिए। सितंबर माह का अनाज वो हमको बोले थे बेच कर देने के लिए। हम सितंबर माह का अनाज बेचने से हम लोग इनकार कर गए। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार महिलाओं के लेकर काफ़ी जोर डालते हैं, लेकिन जो उनकी पुलिस प्रशासन है अब महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। मेरे साथ महिला हैं जो पीडीएस और जो कई जन वितरण प्रणाली के तहत जो गरीबों लोगों का अनाज मिलता है वो अनाज बांटती हैं। मैडम ये बताइए, आप कह रही हैं सीतामढ़ी से आई हैं, सीतामढ़ी से आखिर पटना आई हैं आप। सीतामढ़ी में जो आपका एसडीओ है आपके ऊपर, आपके जो घर पे जाके छापेमारी किया, क्या वजह रहा कि आपके घर पे गई? छापामारी इसलिए किए हैं कि उनको रिश्वत चाहिए। सितंबर माह का अनाज वो हमको बोले थे बेच कर देने के लिए। हम सितंबर माह का अनाज बेचने से हम लोग इनकार कर गए, तो उसी पर हम पर आक्रोश हो करके हमारे घर पर आकर के छापामारी हम पे किए। 2 बॉडीगार्ड थे, 4 फोर्स था और 2 एमओ थे। यही लोग मिल करके आए मेरे दुकान पर और हमको धमकी उमकी दिए और हमारे ऊपर हाथापाई किए, हमको मारे पीटे। और उसके बाद हमारे घर पर हमारे बहन के लड़का था, उसको मारपीट किए, हमारे पति को मार। आपके साथ हाथापाई भी एसडीओ साहब? हमको मारे हैं। हमको हमारे पास मोबाइल में जो ये था सब ले गए, सीसी कैमरा वगैरह खोल के ले गए हैं। वो अपना जितना भी करतूत था जो मेरे साथ बदतमीजी किए वो अपना छुपाने के लिए मेरे घर का सीसी कैमरा वगैरह खोल के ले गए, डीवीआर वगैरह ले गए। इसके बाद हम हर जगह सहारा लिए। हम थाना में दिए आवेदन, एसपी को दिए आवेदन। विजय सिन्हा जी जो यहाँ प्रतिपक्ष नेता जी हैं उनके यहाँ भी हम आए थे। विजय सिन्हा के पास? विजय सिन्हा भी आए थे, जो मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास पेपर है। और विजय सिन्हा जी इसका आवाज़ उठाए थे अपने अथिये भर में, कार्यालय भर में, कि आपका सदन में आवाज़ उठेगा। फिर पता नहीं क्या मिली भगत हुआ, नहीं हुआ, उस बात को आवाज़ नहीं उठाए। लेकिन हम अपना जो भी पत्रकार लोग से भी मिले ये सदन वहाँ विधानसभा लग, वहाँ भी पेपर वगैरह में निकला, लेकिन कहीं कोई न्याय हमको नहीं मिल रहा है। हम भटक रहे हैं, 3 महीना से हम दर का ठोकर खा रहे हैं। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हम यही कहेंगे कि अगर मेरा निष्पक्ष जांच कराया जाए मेरे दुकान का और मेरे घर का। अगर हम दोषी होंगे तो हम अपने आप सरेंडर कर जाएंगे। मतलब एसडीओ साहब आपसे क्या कह रहे थे? उसका जो विशेषाधिकार होता है तो भाई तो एमओ होता है, एमओ के बाद ही एमओ के साथ हो गए थे। एमओ को दुरुपयोग किए हैं और एमओ के द्वारा हम पर मुकदमा करवाए हैं, जबकि स्वयं हमारे साथ वो मारपीट किए हैं। और दोनों एमओ को लेकर के गए थे, फोर्स लोग को गए थे। उनका यही कहना था कि डीलर कारधारी में बटाए नहीं बटाए, लेकिन हमको रिश्वत चाहिए। डीलर को उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड में आप बोल रही थी कि आपके जो एसडीओ साहब कह रहे थे कि अनाज बेच दो, आप बेच के हमको दे दो। सितंबर माह का अनाज के लिए सरकार का जब योजना का जो घोषणा हुआ था ना पेपर में कि सितंबर माह से अब फ्री अनाज पब्लिक को नहीं मिलेगा, पैसा वाला मात्र मिलेगा, तो एसडीओ साहब एक प्लानिंग बनाए कि जब तो सितंबर माह का अनाज मिलेगा ही नहीं तो सब डीलर को कहेंगे, हम लोग को बुलवा के बोले कि जो आप ऐसा कीजिए कि अब सिर्फ पैसा वाला अनाज आप लोग बांटिए और फ्री वाला अनाज बेच दीजिए। हम लोग इनकार कर गए। इनकार करने के बाद हम लोग विधायक जी जो मुकेश कुमार यादव जी हैं उन लोग को खबर किए। वो डांटे एसडीओ साहब को कि इस तरह से काहे आप बोले हैं। उसी आक्रोश में मेरे साथ इस तरह से अत्याचार किए। तो फिर ये बात मुकेश कुमार जी को बोले हैं? जी, वो भी पूरा प्रयास में लगे हुए, लेकिन उनका कुछ चल नहीं रहा है इस सरकार में। इस सरकार में नहीं चल रहा, मुझे खुद वो उसी दल के उनके सरकार है भाई। नीतीश जी के आगे में हम लोगों का कोई इज्जत नहीं है तो उनका क्या चलेगा? जब महिला होकर के नीतीश जी गठबंधन में है, उनके गठबंधन दल के विधायक हैं, तो फिर भी कहाँ हो रहा है? वो भी आवाज़ उठाए, वो भी कितना बार जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिले, तेजस्वी जी को जाकर बोले। उसके बाद हम स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनको आवेदन दिए। हम स्वयं अपने मिले जो समाधान यात्रा में सीतामढ़ी आईबी में, वो एसपी साहब को दिए, डीएम साहब को ये किए, लेकिन कहीं कोई हमको कुछ नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला है।
सब जगह कागज़ को दबाया जा रहा है उनको, उनके अथी एसडीओ साहब के अथी पर। जो एसडीओ साहब तो फंस जाएंगे। हम चैलेंज किए हुए हैं कि मेरा डीवीआर को देखा जाए और मेरा मोबाइल जो मेरे बच्चे को जेल भेजा गया है, उस बच्चा का मोबाइल छीना गया है, मेरा स्टाफ का मोबाइल छीना गया है, उसको पहले निकाल करके देखा जाए। अगर हम दोषी हैं तो हमको जेल भेजा जाए, और नहीं तो जो पदाधिकारी मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किए हैं उस पदाधिकारी को अंदर भेजा जाए। पदाधिकारी आपको लग रहा है कि सरकार में वो पदाधिकारी ऊपर कार्रवाई होगा? नहीं होगा तो नीतीश जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप महिला हैं, डीलर पेशे से तो आप पे जन वितरण प्रणाली है, लेकिन एक खासकर महिला को लेकर किस तरीके से देखते हैं कि नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? ये सुशासन की सरकार कहते हैं, उनकी पुलिस प्रशासन इस तरीके से आप पे रवैया कर रही है। जब तक मेरे देह में दम है तब तक हम आशा लगाएंगे सबसे। नहीं होगा तो नीतीश कुमार के जो उनका अपना अति है आवास, उसके सामने हम किसी समय आत्मदाह कर लेंगे। आत्मदाह कर लीजिए जी, क्योंकि जब इज्जत ही नहीं बचेगा, पागल पति मेरा घर पर भटक रहे हैं, पानी देने वाला कोई नहीं है, हम दर दर का ठोकर खा रहे हैं, कभी सीतामढ़ी कभी मुजफ्फरपुर, गांव जाना 3 महीना मेरा हो गया। हम 3 महीना से गांव नहीं जाते हैं। कौन मेरे पति को खाना देता है, कौन क्या करता है, मोहल्ला वाला किसी तरह हमारे पति को जिंदा रखे हुआ है। जो पति बीमारी, माथा की बीमारी से ग्रसित है, उस व्यक्ति के साथ भी बेतमीजी की है एसडीओ साहब। स्वयं मारे हैं, मेरे बच्चा को स्वयं मारे हैं, जो बहन का लड़का है, और जेल भेजे हैं। तो क्या नीतीश जी से उम्मीद है कि उनका आपकी बात? अब नीतीश जी से तो उम्मीद करके गए थे मिलने के लिए, लेकिन अभी तक तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि हमको कुछ कर रहे हैं। अब आप लोगों के स्तर से अगर कहीं हमको न्याय मिले, अगर नहीं मिलेगा तो लास्ट तो मेरा भगवान घर जाना ही है। हमको इज्जत नहीं बचेगा तो हम लोग जी का क्या करेंगे। अच्छा, लेसी सिंह से जाके मिली हैं? जी, लेसी सिंह से 3 बार 4 बार मिले हैं। लेसी जी भी आश्वासन दी कि हम निष्पक्ष जांच कराते हैं, अति यहाँ से टीम जाएगी, यहाँ से टीम जा रही है, लेकिन कोई शिकायत ही नहीं। यहाँ से पत्र भेजी, वहाँ मनगढ़ंत एक ठो टीम गठित हुआ और मेरे विरोध में क्या न क्या वहाँ सबमिट कर दिए। कोई फॉर्मेलिटी सिर्फ होता है ऑफिस में बैठ करके, जांच वहाँ सही से नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका मांग क्या भाई एसडीओ पे आप पे जो दबाव डाल रहे हैं, क्या एसडीओ पे दबाव डालना बंद कर दे? मुख्यमंत्री जी भी तो आपकी बात नहीं सुन रहे भाई, समाधान यात्रा में गए। जी, तो हमारा यही कहना है ना कि अगर हम दोषी हैं, जन वितरण दुकान मेरा बंद कर दिया गया, जो मेरा वही आधार था, जो 5 रुपया 2 रुपया कमा कर अपना जीवन परवरिश कर रहे थे, अपने बीमारी पति का इलाज कराते थे और जीवन यापन करते थे, वो भी मेरा छीन लिए। मान मर्यादा अभी कौन कर रहे हैं? तो अभी कौन कर रहे हैं? कोई नहीं। हमसे 3 महीने से तो बंद है अभी। जी, दुकान मेरा बंद कर दिया। गरीब लोगों का अनाज कैसे मिल रहा है? गरीब लोगों का अनाज एक बिचौलिया जो है, जो 2 लाख 1.5 लाख रुपया दिया, उसको टैग कर दिए हैं, उसी के द्वारा अपना बंटवा रहे हैं। मेरे दुकान का भी सारा सामान सील तोड़ के ले गए, एसडीओ साहब दे दिए, और उल्टे हम ही पर आरोप लगा रहे हैं कि हम नहीं ले गए हैं। मतलब अब दूसरे लोग जन वितरण प्रणाली कर रहे हैं? हाँ, दूसरा मेरे बदले दूसरे को दे दिए हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमको दर दर का ठोकर खिलवा रहे हैं और कहते हैं कि उतना ही नहीं, उसको हम बर्बाद करके रख देंगे आपको। हाँ, चलिए, है बिहार के सुशासन की सरकार। नीतीश कुमार जी अभी समाधान यात्रा पर निकले हुए थे। समाधान यात्रा पे जो महिलाएं हैं, जन वितरण प्रणाली, समाधान यात्रा के दौरान भी उनसे मिले, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं निकला। आखिर ये समाधान यात्रा इनकी कई यात्रा है, यात्रा के दौरान भी इनके कार्यक्रम इनका नहीं इस तरीके का महिला सशक्तिकरण पर विशेष नहीं जोर डालते हैं। तो इनका जो कही जाए तो पूरी तरीके से यात्रा फैलाव, और हमेशा से पुलिस रवैया पर इनका सवाल खड़ा होते रही है कि पुलिस रवैया इनके तरीके से कोई सुनती नहीं है। लेकिन महिला कह रहे हैं कि भाई एसपी साहब भी इनकी बात को नहीं सुना। एसपी साहब भी 2-3 दिन 4 दिन करते रह गए, लेकिन एसपी साहब भी बात नहीं सुना। अब देखना होगा इसके बाद इस महिला का क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाती है।